नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 47th वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ट्रिपल जी यानी ग्लोबल जेंडर गैप ट्रिपल जी के बारे में जानेंगे। ये जो इंडेक्स जारी करता है उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, तो अब इसके जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे आगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किस चीज पर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कोई इंडेक्स जारी हो रहा है, ठीक है, तो उसका कोई न कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में जानेंगे। और इंडिया की जो रिपोर्ट है, इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और जो इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे इंडिया के द्वारा, जो क्या करते होंगे, जो जेंडर गैप को कम करते होंगे। ठीक है, जेंडर गैप मतलब फीमेल मेल की जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप है ना, इक्वलिटी को लेकर, हर चीज को लेकर, चाहे एजुकेशन को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर, या फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को लेकर। ठीक है, तो वो जो गैप है, जो दूरियां हैं इन दोनों के बीच की, उसको ब्रिज मतलब उसको जोड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या कर इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए उसके बारे में जानेंगे। और जो ग्लोबल रिपोर्ट है, मतलब ये ग्लोबली रिपोर्ट है, तो इंडिया के अलावा जो फॉरेन और भी जो कंट्रीज हैं, उनकी जो सबसे टॉप पर कौन है, सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी कंट्री की है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में क्या जानेंगे हम लोग कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो क्या है, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो देखेंगे अब हम लोग कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बताया मैंने कि उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट का क्या नाम है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की एक रिपोर्ट आई। उसमें से 146 देशों के ऊपर स्टडी किया गया था। उसमें से इंडिया का जो रैंक आया ना 135 है। ठीक है, और ये देखो कितना पुअर कंडीशन है इंडिया की। ठीक है, कि जो 146 ऐसे देश हैं जो सबसे कम है, उससे नीचे से केवल 11 नंबर ही केवल इंडिया के ठीक हैं, नहीं तो और सब देखो 134 नेशन ऐसे हैं जो इंडिया से अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, और केवल 11 ऐसे कंट्रीज हैं, 10-11 जो क्या है, इंडिया से खराब कंडीशन में हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो होता क्या है। ठीक है, तो ये कुछ बस एक पैमाना है। ठीक है, ये कंट्रीज का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है एक प्रकार सभी कंट्रीज का। तो उसमें क्या होता है कि 4 डायमेंशन रखे गए इसमें। ठीक है, और ये कौन कौन से डायमेंशन हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब कि जो कोई फीमेल और मेल का जो पार्टिसिपेशन है, कोई जॉब में हो या फिर बैंक अकाउंट्स में हो। ठीक है, ये सब चीज क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी को लेकर है। एजुकेशन अटेनमेंट को देखेंगे, इसमें क्या मेल और फीमेल का जो गर्ल्स और चाइल्ड का जो एजुकेशन है, ठीक है, कौन से क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़कियां कितना, उन दोनों का रेशियो जो है ना, जैसे मान लो देखते होंगे आप लोग अपने क्लास में ही, लड़की की ज्यादा संख्या होती है, लड़कियां कम होती हैं। आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, वहां पर भी वही हाल है। ठीक है, तो ये जो गैप है ये ज्यादा है। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में देखेंगे, हेल्थ और सर्वाइवल में जैसे कि इन्फेंसी रेट होता है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट होता है, तो ये सब चीज पे आ जाएंगे, हेल्थ एंड सर्वाइवल में आ जाएंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखेंगे, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आप लोगों को पता है कि केवल रिजर्वेशन जो दिया गया है इन लोगों को, फीमेल को किसमें दिया है, पंचायत इलेक्शन में दिया गया है। ठीक है, 33% का। ठीक है, और जो है चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा के इलेक्शन हो, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधायिका का जिसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को दर्शाता है। ठीक है, ये इसमें जो ये फिफ्थ नहीं, यहाँ पर नहीं, ये जो इसका स्कोर कार्ड है जो ये 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो जो 0 जिसका होगा ना वो कंप्लीट इम्पैरिटी होगा। कंप्लीट इम्पैरिटी मतलब यहाँ पर एकदम ही ज्यादा जो गैप है ना मेल और फीमेल का, बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब एकदम टोटली गैप ही गैप होगा। ठीक है, और जो फुल जेंडर पैरिटी होगा,
फुल जेंडर पैरिटी मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। तो जो कंप्लीट इम्पैरिटी है, जैसे अफगानिस्तान में क्या है, लेडीज को क्या कर दिया जा रहा है, फीमेल को क्या कर दिया जा रहा है, बुरी तरह से मतलब उनको डिमोलिश कर दिया जा रहा है, ठीक है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, उनको उनकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ठीक है, ये सब छीन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये अफगानिस्तान में कंप्लीट इम्पैरिटी पाया गया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट या प्रोग्रेस क्या करता है, ट्रैक करता है, और वीमेन और मेन के बीच का जो हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये मैंने बताया है इस पीछे, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये समझना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है, वीमेन की हेल्थ के लेकर, एजुकेशन को लेकर, वीमेन और मेल दोनों, ठीक है, और इकोनॉमी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, ठीक है। इंडिया का जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया का जो रैंक है 2021 और 2022 से यहाँ पर कंपैरिजन होगा। 2021 में 156 कंट्रीज थी, लेकिन जो 2022 का हुआ उसमें 146 कंट्रीज हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया का पोजीशन है 135 आया है, ठीक है, कितना है 135। और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 चीजें हैं, ठीक है, ये 4 की प्रोविजन है, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में पहले इंडिया का जो रैंक था 51 था, घटकर कितना हो गया 48 हो गया। या फिर अब जो स्कोर देखेंगे हम लोग, रैंक नहीं देखेंगे, ठीक है, रैंक नहीं देखते, स्कोर देखते हैं। पहले क्या है, इंडिया का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 2.276 था, वो भी घटकर कितना हो गया 0.67 हो गया, मतलब कि जो गैप है और क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में देखेंगे, पहले कितना था 0.326 था, अब कितना हो गया 0.350, यानी ये गैप क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये बढ़िया संकेत है और ये खराब संकेत है। अब क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट में पहले कितना था 0.962 था, अब कितना होगा 0.961 हो गया, यानी घट गया ये, ठीक है। अगर ये ये बढ़ गया, ठीक है, ये गैप क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। अब क्या है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में पहले कितना था 0.937, अब भी है 937, मतलब कोई नो चेंज, ठीक है। तो ये देखो 0 to 1 है, ठीक है। तो जो जितना 1 के करीब होगा वहां पर पैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.937 यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट में भी अच्छी कंडीशन है। ये सब सबसे खराब कंडीशन अगर देखा जाए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या है, जैसे कि आप लोग बताया ही मैंने कि केवल सरपंच में, केवल पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें ही उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, तो पार्टिसिपेशन जाहिर सी बात है, और जगह कहीं है ही नहीं उनका, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं जो क्या करते हैं, जेंडर गैप को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्ति केंद्र, महिला पुलिस वॉलंटियर, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन 33% इन पंचायत, मैंने ये बताया ये, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिए गए इनिशिएटिव्स हैं जो क्या करते हैं, जेंडर गैप को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक। अब तक तो हम लोग इंडिया के बारे में देखें। अब ग्लोबली जो रिपोर्ट है उसमें जो सबसे टॉप कंट्री है आइसलैंड, ठीक है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन, ये 5 कंट्रीज क्या हैं, सबसे टॉप है, मतलब अच्छी सबसे रिच कंडीशन में है, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। तो ये क्या है, एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशन से कार्य करती है, ठीक है। ये जो स्टेब्लिश हुई थी 1971 में, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन यानी एनजीओ टाइप है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है जो जारी करती है, उसमें से क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जारी करती है, और क्या है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट भी ये जारी करती है। WHO अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पब्लिश दिस रिपोर्ट, ये यूनिवर्सिटीज का नाम है जो क्या करती है, मिलकर ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जारी करती हैं।
दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश्वर चिराग, फेसबुक आईडी योगेश्वर चिराग, इस पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।